माशाअल्लाह। क्या कहने। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व मोहम्मद आले मुहम्मद। मा- औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बराए खुशनुदिए खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले वसहबिहि सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद बराए खुशनुदिए व सलामती व ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद व आल मोहम्मद। तमाम मोमिन व मोमिनात को जश्न अनवार शाबान दिल की गहराइयों से मुबारक हो। साथ साथ ही शुक्रगुजार हूँ आगा ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन गुलामान अब्बास के तमाम ही अरकान का, और ख़ास तौर पर अपने बड़े भाई जनाब नासिर अब्बास जाफ़री साहब का, कि हमेशा की तरह इस मोहब्बत के साथ दावत दी। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ज़ाकरीन उलमा कराम शोरा हज़रात मनकबत ख़ान हज़रात नहो ख़ान हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, वो यकीनन यहाँ मेज़बान की हैसियत से आते हैं, मेहमान की हैसियत से नहीं। क्योंकि जितना प्यार और जितनी अपनाइयत यहाँ मिलती है, तो यहाँ मेहमानों वाला एहसास नहीं होता। हाँ, हम मेज़बान की हैसियत से आते हैं और ये इज़्ज़त मेहमानों वाली देते हैं। ये इनका प्यार है आप सबका, अहलियान नॉर्थैम्प्टन का, और यकीनन यही मोहब्बत है जो हमें यहाँ खींच कर लाई है। खुदा इस मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आपको और सलामत रखे। नासिर भाई क्या की कहने। वालदा को खुदा यानी हमारी वालदा को सेहत याबी अता फरमाए। जागते हुए सलवात सुभान पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद। मोहम्मद मुझसे पहले बरादर मोहतरम ज़िल रज़ा भाई ज़ाइन नकवी साहब और हमारा शहज़ादा बब्बर बेहतरीन अंदाज से पढ़ रहे थे, और महफ़िल को माशाअल्लाह से एक उरूज पर ले गए। शामिल सवाब होने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ, और मौलाना आसिम साहब इजाज़त चाहूँगा आपसे, तशरीफ़ फरमा है। और हमारे साजिद काज़मी भाई ने माशाअल्लाह अब ये कहा कि नॉर्थैम्प्टन की मजलिस में मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो उस कम वक्त में भी माशाअल्लाह बहुत इज़्ज़त के साथ आप बुलाते हैं। सलामत रहें। आज मज़ीद आपने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाज दिया। खुदा इन इज़्ज़तों को कायम रखे, और खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। और यकीनन ये इस दर पे झुकने का सबब है। और यहीं से चार मिसरों का आगाज़ करूँ। सुहेल साहब लिखते हैं कि सिफारिश से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है। बाबा क्या कहने जियो। सिफारिश से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है, अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। वाह 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 वाह। ये उठते हुए आज सलामत रहे, कभी किसी के मोहताज ना हो। क्या कहने। सिफारिश से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है, अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। अली ये मुर्तजा का दर वो वाहिद दर है दुनिया में जहां पे भीख भी मिलती है तो इज्जत से मिलती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या कहने क्या कहने जियो जियो। क्या बात है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सुभान अब अल्लाह। हम यहाँ नॉर्थैम्प्टन एक कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर ऑफिशियल नाम जो मैप में होता है वो कुछ और होता है, कुछ नाम हम रख देते हैं, और कभी कभी वो नाम जो मैप में होते हैं और जो हम रखते हैं वो मैप से ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, दिलों पे नक्श हो जाते हैं। जैसे नॉर्थैम्प्टन ये विलाई टाउन है, क्योंकि यहाँ सारे विलाई और आज़ाद लोग मौजूद हैं। अब होता यह है कि दुनिया भर में और बहुत सारी जगह पे इंसान जा सकता है। आज रेस्ट भी हो सकता था, क्योंकि ज़ाहिर साल भर पढ़ते हैं, कभी रेस्ट भी कर सकते हैं, थक के होते हैं। लेकिन यहाँ आने की वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ मजलिस होती है जुमेरात ही को, ऐसे ही है आम दिनों में जुमेरात ही को होती है, सैटरडे को भी हो सकती थी, लेकिन जुमेरात वाले दिन भी माशाल्लाह इतना मजमा यहाँ इकट्ठा है। ये जो रौनक लगती है जब कोई पढ़ने वाला पढ़ता है, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये चाहिए होती है आपकी दुआएं, आपकी दाद, यही सबसे बड़ी एनर्जी होती है। ऐसे ही है, हज़ारों का मजमा बैठा हो और उस मजमे के अंदर लोग खामोश हों तो फायदा नहीं। और अगर
चंद लोग 2-4 लोग भी बैठे हों और वो बोल रहे हों तो मज़ा है। लेकिन यहाँ माशाल्लाह जब मैं गफ़ीर भी यहाँ मतलब इसके अलावा अगर लोग आएंगे तो ज़ाहिर है फिर बाहर खड़े होंगे, है ना। तो मैं ये सब आने की वजह, ये जो सारी तमीद बांधी है उस 4 मिसरों के लिए बांधी है ताकि सनद हो जाए। सोहेल शाह साहब के 4 मिसरे और समात फरमाइएगा कि अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ, वाह वाह, अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ, मैं बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूँ। अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ, मैं बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूँ। अमीर शहर से रिश्ता नहीं है कोई मेरा, फकीर आल हूँ मौलाइयों में रहता हूँ। वाह वाह, क्या कहने, हैदरिया, क्या कहने, क्या कहने, जियो जियो। अभी कल स्कॉटलैंड में था, ग्लासगो में, तो एक चैनल सिटी 44 के तमाम इतने मीडिया के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे कि जो यूथ हमारी इन महफिल में आया करे। मैंने कहा देखने की नज़र की बात है, हमारी महफिल में यूथ ही बहुत ज़्यादा होती है। क्या कहने, उसकी वजह है कि जब कौम परवान चढ़ती है तो उसके मेमार जवान ही होते हैं। क्या कहने। और आज माशाल्लाह देखिए किसी न किसी मासूम के हवाले से, अहले बैत के घराने के किसी भी फूल के हवाले से जब कोई मिलाद होता है या मजलिस होती है तो उसकी मखसूसी से करीब होती है। अभी जो मखसूसी करीब है यानी जो अब आएगी, क्योंकि यहाँ तो जुमेरात ही को प्रोग्राम होना होता है, तो अब जो करीबी मखसूसी है वो शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की है। और माशाल्लाह जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। खुदा रेहान आज़मी साहब को आलालीन में जगह अता फरमाए, उनके बेटे सलमान आज़मी साहब को आलालीन में जगह अता फरमाए। रेहान आज़मी साहब लिखते हैं कि सजदों की कायनात, सजदों की चांद रात अजानों की ईद है, सजदों की चांद रात अजानों की ईद है, दुनिया के आज सारे जवानों की ईद। वाह 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 वाह, क्या कहने, जियो बिस्मिल्लाह। मैं अक्सर कलाम ही पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छी बात जो दिल पर लगती है तो मैं चाहता हूँ कलाम से पहले वो तमीद बांधने के लिए पढ़ दी जाए। और कोशिश ये करता हूँ जिसकी जो बात हो उसका हक अदा हो, जिसका कलाम है उसका नाम ले लिया जाए, और जिसने कोई बात कही हो उसकी मेहनत को सराहा जाए, उसका हक। तो अल्लामा नैयर अब्बास जलालपुरी साहब ने जश्न ज़मींदारी करबला में बड़ी खूबसूरत बात कही। वो कहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे। हम डॉक्टर की बात कर लेते हैं। कोई भी डॉक्टर ये तो कह सकता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे दादा भी डॉक्टर थे, उनके दादा भी डॉक्टर थे, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा भी डॉक्टर होगा, मेरा पोता भी डॉक्टर होगा, मेरा पड़पोता भी डॉक्टर होगा। कायनात में सिर्फ वाहिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिन्होंने कहा है कि अव्वल न मोहम्मद व औसत न मोहम्मद व आखिर न मोहम्मद व कुल मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। क्या कहने। देखिए अल्लाह ने जब ये सारे मोहम्मद बना लिए, सुभान अल्लाह, यानी रसूल के बाद तो कोई रसूल आना नहीं था, लेकिन अल्लाह ने रसूल के अक्स को जिंदा रखना था। जब ये 14 मासूमीन को खल्क कर दिया, फिर अल्लाह ने कहा अब क्या करूं, तो फिर क्या किया, अली को देखकर अब्बास को बना दिया, मोहम्मद को देखकर अली अकबर को बना दिया। पहले ही अहले बैत से रोशन थी कायनात। क्या कहने। देखिए अंधेरे में रोशनी होना कमाल बात नहीं है, किसी जाहिलों में पढ़ा लिखा होना कमाल बात नहीं है। कमाल बात तो यह है कि जहाँ सारे एक जगह चांद मौजूद हों, जहाँ कमरे बनी हाशिम जैसा चांद मौजूद हो, जहाँ सारे रोशन चांद मौजूद हो, उसकी मौजूदगी में अपनी रोशनी को नुमाया करना, ये सिर्फ अहले बैत के घराने में। पहले ही अहले बैत से रोशन थी कायनात। अकबर ने और भी उसे अब जगमगा दिया। खालिक ने जब बनाई हसीनों की सल्तनत, अकबर को अहल जान के हाकिम बना दिया। अहमद फराज साहब की ज़मीन पर नज़रुद्दीन साहब ने एक मनकबत लिखी थी, उसके चंद अशार आपके समातों का दिया ताकि शहजादा अली अकबर का मखसूस जिक्र हो जाए। उसके बाद जो आपकी फरमाइशें हैं मैं पेश करूंगा। एक जागती हुई सलावत शहजादा अली अकबर की आमद पर। सुना है 11वीं शाबान को मदीने में
सुना है 11वीं शाबान को मदीने में वो अर्श वाले जमी पर उतर के देखते हैं। 11 शाबान है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में माहौल क्या है? वो अर्श वाले जमी पर उतर के देखते हैं, रसूल करते हैं आंगन में शुक्र का सजदा, हुसैन गोद में लेकर पिसर को देखते हैं। सुना है आमद अकबर का शोर जन्नत में, बाबा सुना है आमद अकबर का शोर जन्नत में, सुना है आमद अकबर का शोर जन्नत में, मक्की उधर के नजारे इधर के देखते हैं। बाबा बाबा मक्की उधर के नजारे उधर के देखते हैं, मक्की उधर के नजारे इधर के देखते हैं। अब ये तेरे मेरी तरफ देखकर शेर सुनेंगे। कुछ शेर होते हैं जो सुनाए जाते हैं, कुछ शेर दिखाए जाते हैं बाबा, उससे ज्यादा जरा अच्छा समझ में आता है। कोशिश करूंगा शेर का हक अदा कर सकूं। हाँ, सुना है हुस्न से अकबर के यूं हुए मदहोश। देखिएगा मेरी तरफ। सुना है हुस्न से अकबर के यूं हुए मदहोश, सुना है हुस्न से अकबर के यूं हुए मदहोश, फरिश्ते अपने परों को कतर के देखते हैं। जब कोई ज्यादा मजोश हो, किसी चीज पे गौर कर रहा हो तो अपने नाखून कतरता है गौर से। फरिश्ते अपने परों को कतर के देखते हैं। सुना है, देखिए नबी अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान भी है क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन चूंकि जो मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला वो सारे अंबिया से अफजल है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो बेटा अली अकबर अता हुआ वो हूबहू रसूल की शबी है। तो वो जो हुस्न रसूल का है हूबहू वो रसूल अल्लाह ने उनमें अता किया। तो अब जब रसूल की शबी लेकर हुसैन का बेटा दुनिया में आएगा तो सुना है हजरत यूसुफ को कुछ गुमान सा है, सुना है हजरत यूसुफ को कुछ गुमान सा है, सो वो भी इनकी गली से गुजर के दे कि भैया कौन आ गया दुनिया। क्या कहने क्या कहने क्या कहने जियो, वाह वाह। अब देखिए सुभान अल्लाह, क्या कहने। जनाबे यूसुफ का हुस्न देखकर जनाबे जुलेखा ने अपनी उंगलियां काट ली। सुना है आज तो सकते में खुद जुलेखा है, सुना है आज तो सकते में खुद जुलेखा है, के हुस्न वाले भी जिनको ठहर के देखते हैं। के हुस्न वाले भी जिनको ठहर के देखते हैं। सारा कलाम एक तरफ, ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है और ये कुछ अशार ऐसे होते हैं जो आपको फील करा देते हैं कि ये वैसे तो सारा कलाम शायर पर मौला की अता के बगैर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर भी कोई एक खास शेर होता है। क्या कहना है, बड़ा एहसास वाला शेर है। कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद से प्यार होता है, कि मैं एक्चुअल सूद जो वो सूद है जिसको आप हराम कहते हैं वो नहीं, ये मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, यानी बेटे के बेटे से ज्यादा प्यार होता है। अब ये जहन में रखिएगा कि जो अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है वो उसकी औलाद से बहुत प्यार करता है। अब मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है कि बीबी सैयदा इमाम हुसैन से कितना प्यार करते हैं। सुना है आज बहुत खुश है फातिमा जहरा, वाह वाह, क्या कहने। आपने बहुत अच्छा आपने सुना है हमेशा की तरह, बस इस शेर का हक जरूर अदा कीजिएगा दिल से। और अगर जो भी इसका हक अदा हो सकता है, चाहे आप बोल कर करें, चाहे चुप रह कर करें, चाहे दिल में दुआ करके कहें, हक जरूर जो इसका शेर का क्या कहने जियो। सुना है आज बहुत खुश है फातिमा जहरा, सुना है आज बहुत खुश है फातिमा जहरा, कहाँ
किसी को अली आंख भर के देखते। वाह 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 वाह, क्या कहने जियो। एक ही बार अली ने आंख भर के रसूल को देखा था जब दुनिया में तशरीफ लाए। वाह वाह, कहाँ किसी को अली आंख भर के देखते क्या कहने हैं। जियो। सुना है हुस्न का माबूद दिल में है मजहर। बाबा सुना है हुस्न का माबूद दिल में है मजहर। सो आज अपने ही दिल में उतर के देखते हैं। वाह 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 वाह, हैदर 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 हैदर, यार यार चल अशार पेश कर रहा हूँ। क्या कहने क्या कहने। अच्छा अब आपने ना डबल दाद देनी है। सुभान अल्लाह। हम जो टूटा फूटा पढ़े उसकी तो दाद आप दे रहे हैं, उसकी अफजाई करनी है आपने। दूसरी दाद आपने यहाँ देनी है। जाहिर नकवी साहब ने इस कलाम को कंपोज किया है, इसकी तर्ज बनाई है और बेहतरीन तर्ज बनाई है। हमने तो कोशिश की है पढ़ सकें, शायद कहाँ तक पढ़ सके हम, हक अदा कर सके या नहीं। और तीसरी दुआ आपने करनी है गौहर जाटवी साहब के लिए जिन्होंने इस कलाम को लिखा है। आजकल बहुत ज़्यादा अलील हैं, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी मरतबा फरमाए। गाजी अब्बास की अजमत पर एक दुरूद पढ़िए ताकि मैं वो कलाम शुरू कर सकूं। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद। मैंने बड़ा आहिस्ता से इस कलाम को पढ़ना, लेकिन आपने सुनना बहुत जोर से है। क्या कहने। ठीक है। मौला 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 क्या कहने जियो। हैदरी आली आली, जियो 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 सैयद। क्या कहने बाबा या अली। कैसे बंदा कैसे बंदा कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बा। वाह 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 वाह, कैसे बंदा ये समझ पाए कि सुभान अल्लाह। क्या है अब्बा। बाबे शबीर बाबे शबीर शहनशाह वफा है। वाह वाह, अब्बास क्या कैसे कहने बंदा ये समझ क्या कहने क्या कहने या अली या अली। क्या कहने क्या कहने। कैसे बंदा ये समझ पाए कि वाह वाह, क्या है अब्बा। सुभान अल्लाह। हम सब वसीले के कायल हैं, सब कुछ होता अल्लाह के हुक्म से है, लेकिन जैसे दीन अल्लाह ने इन तक पहुंचाया तो हमारी बात भी दीन अल्लाह ने अपना मोहम्मद आले मोहम्मद के जरिए पहुंचाया, तो हमारी दुआएं भी मोहम्मद आले मोहम्मद के जरिए से वहां तक जाती हैं। ये क्या तो कहने। हमारा ईमान है। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह। ये गाजी अब्बास के कटे हुए बाजों को सदका आपके हाथ उठे और गुलामा ने गाजी अब्बास बैठे हैं। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक हैं। रिज़्क़ अल्लाह का है, रिज़्क़ अल्लाह का है, बांट रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने जियो जियो जियो। क्या कहने। कैसे बंदा ये समझ पाए कुल ईमान ला तके कुरान नारे हैदरी। वाह वाह, क्या है क्या
कहने, क्या कहने, क्या कहने। अब अगर मैं, आपने इतना अच्छा सुना है, अगर मैं आपको इससे और अच्छे मजीद मयारी शेर ना सुनाऊं तो ये आपकी हकतलफी होगी। अब शेर सुनिए। हाँ, नेमतें देता है अल्लाह तेरे हाथों से, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। नेमतें देता है अल्लाह जियो। तेरे हाथों से, तेरी नजरों से, तेरी नजरों से खुदा देख रहा है। वाह वाह, वाह वाह, अब्बा। क्या कहने, क्या वाह वफा, दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, माशाल्लाह। वाह वफा, वाह वफा, या अब्बास, या अब्बास, या या अली। ऐसे बंदा क्या कहने? ये समझ पाए कि क्या कहने, क्या है अब्बास, जियो जियो। जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, ऐसे 6 माह के, ऐसे 6 माह के बच्चे का चचा है। वाह वाह, वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, क्या कहने। कैसे बंदा ये समझ क्या कहने के सुभान अल्लाह, क्या है अब्बास। सुभान अल्लाह, क्या कहने। गर ये रुक जाए तो इस्लाम की सांसें रुक वाह वाह, जाए। किसकी बात कर रहा हूं सुनिएगा। गर ये रुक, अब बात किसकी कर रहा हूं फिर सोचना कि गाजी अब्बास का मयार क्या है। गर ये रुक जाए तो इस्लाम की सांसें रुक जाए, तेरे परचम की, तेरे परचम की हवा ऐसी हवा है। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या कहने, क्या है अब्बास। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद हुए। यजीदी फौज ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि अपने खैमे यहाँ से हटा दीजिए। ये सुनना था अली का शेर। गाजी अब्बास अपनी तलवार लेकर निकला और जाकर एक खामोशी से ऐसे लकीर खींची, खत खींची और ललकार के कहा, ऐ शामियों, पूरे अरब की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में किसी माँ ने बहादुर बच्चा जना है तो अब्बास की लकीर को पार करके देखा। ये सिर्फ खत नहीं था, खत नहीं खींच रहा शेर ये मैदान में यजीद, खत नहीं खींच रहा शेर ये मैदान में यजीद, तेरी बैत का, तेरी बैत का गला काट रहा है। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। हैदरी आली, कैसे बंदा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। क्या है अब्बास, सुभान अल्लाह। जाए क्यों गौहर फरहान कहीं और भला, जाए क्यों गौहर फरहान कहीं और भला, हमको सब कुछ तेरी,
हमको सब कुछ तेरी चौखट से मिला है। वाह वाह, क्या गाना, क्या गाना, क्या गाना। खूबसूरत सुना है यावर भाई, बहुत शुक्रिया। जफर भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। महमूद भाई एक शेर, मक्ते के बाद कलाम खत्म हो जाता है, लेकिन एक शेर याद आ गया, इजाजत है? बिस्मिल्लाह। मौला अब्बास ने करबला में जंग नहीं की, लेकिन एक जंग की। मुझे शायर का नाम नहीं पता, शेर इससे बड़ा मैंने सुना नहीं। गाजी अब्बास के एहसास के ऊपर क्या जरी था जंग के मैदान में, क्या जरी था जंग के मैदान में, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने एक जंग की थी, जो जंग सिफ़ीन, उसका मंजर पेश कर रहा हूं। सर परिंदों की, सर परिंदों की, सर परिंदों की तरह उड़ते नजर आते, सर परिंदों की तरह उड़ते नजर आते हैं। एक कयामत तेरा, एक कयामत तेरा अंदाज बिगा है। अब्बास कैसे बंदा ये समझ पाए कि सुभान अल्लाह, क्या कहना, क्या है अब्बास। वाह वाह वाह, क्या कहना यार यार। एक चंद मिसरे जी, हाँ मैं जरूर, वो तो मौला रंगेंगे, मौला हमें भी रंग दे अपने इंशाअल्लाह। जफर भाई की फरमाइश है, हमारी भतीजी ने बड़े प्यार से कहा है, वो कलाम मैं जरूर पढ़ूंगा। बाप कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, बच्चों के आगे ऐसे ही मजबूर होता है। 4 बार मुझसे कहते हैं फरहान भाई कलाम ला दें, क्योंकि उसके बाद फिर बच्ची ने पूछना है ना, हमारी भतीजी ने शहजादी। मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और वो कलाम मैंने दिल पे नक्श कर लिया, और वो कुछ कलाम पढ़ूँ ना पढ़ूँ वो कलाम ज़रूर पढ़ूंगा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि बच्चे जब फरमाइश करते हैं ना, तो पूरा करना इसलिए ज़रूरी है कि हम भी कभी बच्चे थे, और जब हमारे कहने पर हमारे जो बड़े जब कोई कलाम पढ़ देते थे, तो हम सबको खुशी से बताते थे, ये देखो मैंने ये कहा था कलाम जो उन्होंने पढ़ा है। तो ये बच्चों का जो पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बच्चों की दुआएँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं चंद मिसरे बड़ी स्पीड के साथ पढ़ूंगा अल्लामा शम्स तबरेज़ साहब के। आपने उतनी ही तेजी से सुनना है, आहिस्ता पढ़ने में मजा नहीं आता, और आहिस्ता सुनने में भी मजा नहीं आएगा। तेज पढ़ूंगा और तेज सुनिएगा तो लुत्फ आएगा। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वशम्स का चेहरा, न ये वल्लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह, न आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा, न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी, न ये दहलीज अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, कुल्ले ईमान नारे हैदरिया। क्या कर हैदरिया, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। मैं जब जा रहा था महफिल में, शौकत साहब मिले, मैंने कहा किबला आप बड़े भाई हैं, दुआ कीजिएगा सफ़र खैरियत से गुजरे। कह रहे मेरे लिए भी दुआ करना, तो उनकी दुआ के लिए उन्हीं के लिखे हुए 4 मिसरे पेश कर। क्या कहना, अरे वो तो कमाल, हम पढ़ सकते हैं, आप ना कर जाए 30 साल की जिंदगी गुजर गई नौकरी में, बैठे हो चले गए। मन की जागीर पे कान का पहरा कर दे,
मन की जागीर पे ये कान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ये कान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे, बहरे इरफान विला। नासिर भाई अगर यहाँ मजमा नहीं बोले तो फिर कहाँ बोलेगा। बर की जागीर को ये कान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ये कान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। ऐ मेरे अल्लाह तूने दी है ना अली बोलने वाली ये ज़बान, जो अली सुन नहीं सकता उसे बहरा। वाह 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 वाह, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरिया। शौकत साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, दुश्मन हासिदीन के शर से महफूज रखे। एक बड़ा मुनफरिद अंदाज है उनका पढ़ने का, और हम तो बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं, और खुदा उनको तादेर सलामत रखे। जागती सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। जाहिर भाई बहुत शरारती आदमी है भाई। देखिए हम अपने बड़ों को जब सुनते हैं तो उनके अंदाज में कोशिश करते हैं कि पढ़ें। ये कमरे में बैठे हम सुना रहे होते हैं, मेंबर भी बोल रहे उनके अंदाज में। अब ये थोड़ी देर मुझसे कह रहे थे कि वो उसिफ़ जाफ़र साहब वाला कलाम दिया मैं। चले ये मैं मेंबर पे हूँ, ये जस्ट कोई वो एंटरटेनमेंट नहीं है ना, ये मिमिक्री है, ये जस्ट खिराज हकीकत है। क्योंकि सिफ्त जाफ़र साहब का एक ऐसा मखसूस और मुनफरिद अंदाज था कि मैं अपने लहजे में पढ़ता हूँ तो ख़ुद मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि ये कलाम जो उनके जितने कलाम हैं वो उनकी आवाज़ में ही, और आप देखते हैं कि उनके जितने भी शागिर्दान हैं वो उन्हीं के लहजे में पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा मुनफरिद लहजा था। वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है, कल भी थे जिंदा, आज भी जिंदा है। शहीद कभी मरता नहीं, और वो फिर मौला के ज़ाकिर है। जब मौला का जिक्र कायम है तो वो भी उनका जिक्र भी कायम रहेगा, क्योंकि मिर्ज़ा दबीर कहते हैं जो भी मसरूफ़ सलाम शोहदा रहता है तो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। तो मैं सिर्फ इस नियत के साथ सिफ्त जाफ़र साहब के अंदाज में कलाम पढ़ूंगा कि उनकी याद मज़ीद ताज़ा हो, और लम्हे के हज़ारवें पहर में भी आंखें बंद करके अगर आपको उनका चेहरा जहन में आ जाए तो उनके हक़ में दुआ फरमाइएगा। एक जागती हुई सलवात पढ़िए मोहम्मद। थोड़ा सा इको बढ़ा दें साउंड। एक जागती हुई सलवात और पढ़िएगा। जब खुदा को पुकारा खली आ गए, जब खुदा को पुकारा खली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, मौत के मुग़िलों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं, मौत के मुग़िलों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं, मौत से क्या खतर, मौत से क्या गज़र, इससे बचना भी क्या आ गई। सिफ्त जाफ़र समेत हर शहीद के दिल की आवाज़ होती है। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलमल को मत कफना दो, मैं चलाऊं अली से मुलाकात को, जिसकी आरज़ू घड़िया हाल हम सुनाएंगे, जब मांगे महफ़िलें सजाएंगे, जब मांगे हाल सुनाए, जब मांगे
शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसब नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तज़ा की अहमद से मुत्तसल आबद पर, शक है जिनको वारा पर, बारह की गैबत पर, सभी मार खाए। मार खाएंगे जब मांगेंगे। खुदा खुदा जाफर साहब को रहमत फरमाए फरमाए। अल्लाह जल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या, सिबते जाफर अपना तो ये भी है सरमाया, हमद नार सलाम और मनक़बत हम यही सुनाए, हम यही सुनाएंगे जब सिफ्त जाफर साहब बुलंदी दर्जात कीजिए आवाज़ बुलंद। कह रहे हैं फरहान अली वारिस के अंदाज में जले भैया अंदाज में जाहिर है मुख्तसर है, ये भी है, आपने जाना भी है। अब मैं पूरा कलाम शायद पढ़ने की कोशिश करूंगा जो फरमाइशें पूरा कर सकूं। हमने सब कुछ रसूल से सीखा, ऐसे उसने बताया अपना कैरेक्टर और दुनिया ने कहा ये सच्चा है, ये जो कहता है सच है, जो कह देता है वो सच हो जाता है। ऐसे ही उसने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई रब है जिसको इबादत करनी, हमने देखा नहीं यकीन कर लिया। अब कमाल क्या है, और भी लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन आधा यकीन है। जिसको रसूल ने दिखाया नहीं उस पर तो ईमान ले, और जिसको गदीर ख़ुम में दिखा कर कह रहे हैं मन कुल तो मौला हो अब क्योंकि हम में और कि हम गदीरी जो गदीरी लोग होते हैं वो सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं, जो गदीर में अमल किया रसूल ने, अली का नाम आप सब ने हाथ उठाकर बोलना, हाथ उठाइए सारे में कोई हाथ नीचे ना रहे। अली 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 है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़ में है दर में आना पड़ेगा, करे है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़ में है दर में आना पड़ेगा, गुनगुना के गदीरी तराना पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा, बज़ में है दर में आना पड़ेगा। हम सरी कर रहा है से ठीक है, हम भी मानेंगे शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाब खैबर उठा।
मौला की कसम पाकिस्तान से जब से चल के आए हैं, हम पढ़ने की वजह से नहीं, सफर की वजह से थक जाते हैं, लेकिन वो सफर की थकान दूर कैसे होती है? मौला करने से। और आप जिस अंदाज से सुन रहे हैं राजा साहब माशाल्लाह यूके में बड़ा अच्छा खिदमत अंजाम देते हैं, खास तौर पर जितने भी जाकिर आते हैं इनके हाथ में कैमरा है, हमारे वीडियो अपलोड होगी इनके हाथ से बनी होगी। ये गवाह है के साथ लूटन भी गए और लूटन के साथ अब यहाँ पे आए ना ये सही से सोए ना मैं। और मुझे यकीन है कि आप भी जितनी मेहनत करने प्रॉपर तरीके से नहीं सोए होंगे, तो ये तो जरा मिलकर पढ़ेंगे तो आपकी भी थकान दूर होगी हमारी। बज़ में हैदर में आना पड़ेगा। अब ये शेर का खास अंदाज है, कभी वो शेर लिखे हुए जो होते हैं हम सुना देते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं शेर में जो खुद दिखने लगते हैं, शेर दिखने लगते हैं। बज़ में हैदर में आना पड़ेगा, कह के मरहब सीते हैदर लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़े। हैदर में आना पड़ेगा, याद रखे मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी, तू तो क्या है तेरे बाप को भी। जाए पैदाइश मुर्तज़ा पर अपने सर को झुकाना। हमें बीबी सैयदा के वादे पर यकीन है कि हम जन्नत में जाएंगे, ये यकीन है। मौला फरमाते हैं, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुमसे कोई ये कहे कि सारी कायनात जन्नत से बाहर होगी, सिर्फ एक शख्स जन्नत में जाएगा, तो हम पर इतना यकीन रखना कि वो शख्स तुम ही होगे। इतना यकीन है, क्योंकि वादा हमारा कमाल नहीं, वादा जनाब से इतना बड़ा। अब बस उस वादे के पास हमने रखना है। इस मिंबर पूरी दुनिया को पैगाम जन्नत जाने के शौकीन है। बाग़े जन्नत में जाना मसला ही नहीं मेरे भाई, बाग़े जन्नत में जाना मसला ही नहीं मेरे भाई। हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़े। आप इस्लाम फरमाइएगा, कहीं टकराऊं या गलत मैसेज जा रहा हो, अगर सही हो फरमाइएगा। हम तालिब इल्म हैं। बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। हाँ मगर दर पे रिज़ल्ट को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़े। अब यहाँ में कहता चले कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मातम करता हूँ और ये सामने वाला भाई हल्के मातम करता, तो मुझे हम हासिल है ही नहीं कि मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा ज़िंदा। ये क्या हो सकता है जो मातम करता रो रहा हूँ। इमाम हुसैन के मामलात में हुसैन को रज़ादार के दरबार के मामलात में हमें इख्तियार नहीं है फैसला। यही मैं मिस्रा तब्दील कर रहा हूँ। मातम की बात बाकी सारी बात इसके अंदर मिस्रा नॉर्थएम्प्टन आज 2 मार्च 2023 9 शाबान 1414। मैं फरहान अली वारिस मिंबर हुसैन पर
अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के फैसले के मुताबिक मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ कि बरोज़े हश्र अगर ऐसा ये जो अमल मैं बता रहा हूँ, ये अमल हुआ तो अगर जन्नत में ना गया बरोज़े हश्र मेरा गिरबान पकड़िएगा। और ये अमल आपने नहीं किया, आप किसी ने भी नहीं किया, और वो कहता है मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मेरा गिरबान पकड़िएगा। अमल करे और ना जाए तो मेरा गिरबान पकड़ेगा, अमल ना करे और जन्नत में जाए तो मेरा गिरबान। और अमल अब शेर और शेर बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला नहीं मेरे भाई, प्यारे भाई, सोने भाई, मालिका है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़े। बोलो मालिका है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़े। और पैगाम है सारे हुसैनियों को, या हुसैन अपने सीनों पे लिखो, या अली लिख लो अपने लबों पर, या अली लिख लो अपने लबों पर, फिर फिशारे लहद भी न होगा और न शजरा बताना पड़ेगा। भी न होगा और न शजरा बताना पड़ेगा। नूर इश्क अली दिल के खाके करबला से के, खाके करबला से के, बाबा जन्नत में फरहान गौहर करबला होके जाना ना। ये माशाअल्लाह आपने मौला के नाम पे हदिया दिया, इतनी दाद दी। और मैं हाँ यकीन ये मौला की नजर है जो आपने मुझे दी, और माशाअल्लाह सभी ने दी। अब देखिए तबर्रुक पैसा मौला के नाम का, अब तबर्रुक अब इस वक्त लाइव बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप तो यहाँ हैं आगे मौला के नाम यहाँ दे दिया कि आपके रिस्म पर हम हमारे लिए दुआ करें। अब जो लाइव अगली बार एक काम करना है, आपने ऑनलाइन सिस्टम रखना है, जिसको शेर समझ में आया ऑनलाइन वेल खुदा सलामत। ये यकीन करेंगे दुनियावी लिहाज से इसकी कोई हैसियत नहीं, ये कागज के टुकड़े हैं, लेकिन ये मंसूब है मौला के नाम से, तो ये बड़ा पाक खुदा आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, खुदा आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा करे, और बहुत आपको इज़्ज़त आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जश्न बात कर ली, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बहुत खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हैं। आप सबकी मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए, आपकी दुआएं सबसे बड़ी। मौला के पास एक शख्स आया, कहता है कि मौला मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझ पे अता कीजिए। और मैं कहता तेरे दिल में मेरे बाबा की विलायत है? कहते हाँ। उन्होंने कहा तुझसे बड़ा अमीर कौन? कागज के टुकड़ों से कोई अमीर अली की विला हो, हुसैन की अज़ा। मौला आप सबको सलामत रखे। अभी कलाम का जो करीब आ रहा है वो मैं पढ़ूंगा, लेकिन उस कलाम का जहाँ पढ़ने का हक है मैं वहाँ पढ़ूंगा। मैंने चक्री आप सब जानते हैं
फारूक साहब कराते हैं। मौला किसी से भी कोई सा भी काम मैंने अक्सर जगह कहता हूँ पाकिस्तान में 3 शवाल के हवाले से बहुत बड़ा जश्न। अब लफ्ज़ बड़ा जो मेरी नीयत है जो मैं कहता हूँ बड़ा तो वो प्रोग्राम होता है जहाँ 2 लोग बैठे हों और खुलूस दिल से वहाँ ये कि 14 के 14 खुलूस दिल से मजलिस करते हैं। इसके साथ बड़े पैमाने पर इंतजामात तो वहाँ लाखों का मजमू होता है। मैंने वहाँ एक बात कही, ये मैं बताने का मकसद क्या है कि दुआएं कबूल कैसे होती हैं। जो मैं आपके लिए आप मेरे लिए दुआ करें। जो औलाद है औलाद नरीना होता है मुझे जिले रज़ा जिसकी जो भी परेशानियां मौला हल फरमाए, जो मसाइल फरमाए सबको खुश रखे मौला। मैंने महफिल में वहाँ पर कहा कि एक बात मैंने टेक्निकल कही कि अक्सर ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं आप दाद देते हैं तो खामोशी आप खामोश हो गए, हम कहते हैं भाई को दाद दे रहे थे तो उनकी आवाज़ दूर बैठे होते हैं माइक के करीब जो होता है उसकी आवाज़ लाइव जाती है। तो मैंने कहा अगर आप मिलकर मेरे साथ ये कलाम पढ़ें, क्या पता आपकी आवाज़ टकरा कर जब माइक से आए तो करबला में बैठा कोई सुन रहा हो इस वक्त लाइव 3 शाबान तो करबला की फज़ाओं में हमारी आवाज़ गूंजेगी, सिर्फ मेरी ही मुझे आप सबकी गूंजे। तो बहरहाल पढ़ा जब मिलकर पढ़ा तो जब वापस लौटा सुबह मेरे पास क्या पढ़ते थे और उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया कि फरहान भाई 3 शाबान की मुबारकबाद हो, 4 शाबान की मुबारकबाद हो, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि की आमद मुबारक हो। आपने कल चक्री में बहुत अच्छा पढ़ा और हम लाइव देख रहे थे जिस वक्त आप दुआ कर रहे थे वो दुआ यहाँ कबूल हो रही। आप कह रहे थे अल्लाह करे कोई बंदा लाइव देख रहा हो हमारी आवाज़ हम देख रहे, चाहे वो एक भी बंदा देख रहा था करबला में हमारी। तो आज भी करबला में तो हो सकता है कोई बैनर बैठा हो सकता है कल आपके मेरे पास कॉल आए कि भाई आगा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नॉर्थहैम्पटन लाइट टाउन में जश्न और हम देख रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि जरा जोर से आप पढ़ेंगे ऊंची आवाज से पढ़ा, लेकिन इतनी ऊंची आवाज से जो पढ़ेंगे होने वाले जो मोमिन हैं उनकी आवाज में आए सिर्फ इस नियत से, वरना आपने बहुत अच्छा सुना है, बहुत कमाल पढ़ा आपने मिलकर पढ़वाया कमाल पढ़वाया। अब चाहता हूँ जरा आवाज मुझे सिर्फ इस नियत के साथ वरना कोई बात नहीं। मिस्रा शादमानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, माशाअल्लाह जिंदगानी हुसैन देते हैं। रोटियां अभी यहाँ पर फिर ये शेर याद कर दिया और रोटियां सैयदा से मिलती हैं, रोटियां सैयदा से मिलती हैं और पानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। जितने बुजुर्ग बैठे और बहुत तवानाई खुदा के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, वरना वो तवानाई के साथ यहाँ जो बुजुर्ग तवानाई के साथ बैठे ये इस बात की दलील है जो मैं शेर में पढ़ रहा हूँ। जो ज़मीन में ढल रही सकती, जो ज़मीन में ढल सकती, एक ही जवान नहीं साथ वो जवानी हुसैन दे जिंदगानी हुसैन देते, उम्र अपने सभी मुहिबों को, उम्र अपनी सभी मुहिबों को, जावेदानी हुसैन जिंदगानी
हैं। ये शेर पढ़ने से पहले अगर मैं ये वाकया ना पढ़ूं तो मुझे अधूरा लगता है। एक आलिम दीन जो सैयद है, सादात है, वो गए जनाबे हुर के रोजे पर करबला। और जो सादात होते हैं वो काला होता है, जो सादात नहीं होते वाइट अमाउंट में होते हैं, ताकि पहचान हो जाए ये सादात है और ये सादात नहीं। तो वो सैयद थे, तो काला पहने हुए थे जनाबे रोजे पर, और आते ही अपना इमामा और अंदर ज़ियारत के लिए दाखिल हुए और जनाब कहते हैं ऐ हुर गो के मेरा आपके खानदान से बहुत अफजल है, क्योंकि मेरे खानदान से, लेकिन ये जो मैं अमामा आपके रोजे की ज़ियारत कर रहे हैं, उसकी वाहिद वजह ये है कि जो रुमाल आपके माथे पर मेरी दादी ज़हरा का लगा हुआ है वो हमारे सलाम होता है, हुर अलैहि सलाम होता है, जब निशानी हुसैन देते हैं, जब निशानी हुसैन देते हैं। पहला मिसरा हुनर से कहता हूँ, पहला मिसरा हुनर से कहता हूँ, उसका सानी हुसैन देते हैं, हुसैन देते। हमारे बड़े सीनियर नौखान हसन साहब ने लाइव पढ़ा, फिर शार साहब तो शायद आप तो मैं उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन ये गवाही देंगे मज़हर साहब बेहतरीन शायरी कोई भी शायर मौला के अता के बगैर नहीं लिख सकता। मौला के दर पर अल्फाज अता होते हैं, लेकिन कुछ सलाहियत मौला ने दी होती है अपने शोरा को। तो ये कलाम जितनी देर में मैंने पढ़ा है इसमें तो काफी टाइम लग गया इस कलाम को पढ़ते, इससे पहले ये लिख लिया गया, जबकि ये बड़ा मुश्किल तरीन वक्त होता है। जिंदगानी हुसैन पहले मिसरे में पूरी बात करनी, दूसरे मिसरे से काफिया है, गुंजाइश नहीं बन रही। तो अब इस बात की दलील में मक्का तेज चलता है जो कलम मज़हर, तेज चलता है जो कलम मज़हर, ये रवानी हुसैन देते हैं, ये रवानी हुसैन देते हैं। बच्ची के नसीब अच्छे करे मौला बच्चों के अपनी भतीजी की फरमाइश पर एक चंद अशआर पेश करें। सलाम। अच्छा, इस बच्ची की फरमाइश मेरा अकीदा भी हम कहीं नहीं जाते, आप हमें जहाँ दे कहीं भी देखिए, जहाँ भी ये जिक्र लाजमी करेंगे, चाहे एक लाइन पढ़ें, हर मकाम पर मौला का जिक्र लाजमी। क्यों इस दर से जाने का दिल नहीं करता, नहीं और किसे दर जाना, नहीं और किसे दर जाना, इत जीना इत मर जाना, सदका में तेरा खाना, एक नारा जपता जाना, मौला हैदर मौला 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 हैदर, हाथ लगे मौला 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 हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला मौला, अपने रंग च रंग दे मौला, मैनू अपने रंग च रंग दे मौला, तेरी उच्ची शान मौला, तू बड़ा लजपाले, जिंदड़ी नूरा नूर बना दे, मुश्किलां नू टाल दे, जिन्नू काबा आखे ज़माना है मेरा मुर्शिद खाना, जद काबे नू में जाना, एक नारा जपता जाना, मौला हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला, मुर्शिद हैदर मौला 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 हैदर मौला 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 हैदर मौला 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 हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला हैदर मौला मौला मौला। के लिए ये जुमले जरूर कहूंगा कि बब्बर इतना सा था जब देखते रहे, इतने
इनको देखा है और ये माशाल्लाह उस वक्त जिस वक्त पढ़ रहे हैं उस वक्त मेहनत बड़ी की है, इम्प्रूवमेंट और ये यकीनन यावर भाई की और नासिर भाई की और यावर भाई की मिसेज बब्बर की वालिदा की पूरे घराने की तरबियत और सबसे बड़ी तरबियत नासिर भाई की वालिदा की जिन्होंने यावर भाई को जफर भाई को परवान चढ़ाया, उन्होंने बच्चों को परवान ये सब एक चेंज चली है। बब्बर ने माशाल्लाह पॉडकास्ट शुरू किया जिसपे पॉडकास्ट और जगह भी होती है बब्बर ने तमाम पढ़ने वालों के लिए तो ये एक टैलेंट है तो इस टैलेंट को सराहना चाहिए। बब्बर खानी भी कर रहे हैं, उनकी मेजबानी भी कर रहे हैं। खुदा आपको सलामत रखे और ये कह रहा हूँ कि हम भी जब कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर प्यास होती है, हौसला अफजाई करें। आपकी भी रात को रिकॉर्डिंग है भाई सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपके सामने हूँ, आप भी और तमाम जैसे लोग काम कर रहे हैं। खुदा सबको सलामत रखे, सबको मौला रंग मैनू अपने रंग च रंग दे मौला, मैनू अपने रंग च रंग दे मौला। हाथ उठाकर बोलो ताकि ऐसे मौला से रंग मांगो कि देखने वाला कहे ये मौला का आशिक है। हाथ उठाकर मिलकर बोलना रंग दे मौला, 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 रंग दे मौला। मैनू अपने रंग विच रंग मौला, मेरी हसरत तोड़ चढ़ा दुनिया दी शाही करनी, मैनू नजाफ दी खाक बना कर मेरा कच्चे मिट्टी दा महला दी मैनू लोड़, उत्ते सोहना आलम सजाया जिसदा कोई जोड़। मेरे घर गाजी दियां छावां, मेरे घर गाजी दियां छावां, रब दा मैं शुक्र मनावा, ओदे तेरे रोज जलावा, एक नारा जपदा जाना मौला हैदर मौला, मौला मौला हैदर मौला, मौला मुर्शिद हैदर मौला, मौला मौला हैदर मौला, मौला। माशाल्लाह रज़ाक भाई वेस्ट कोट बहुत अच्छी बहुत अच्छी दिल आ गया वेस्ट की। आपने कह दिया अब ये बात कही ये साबित करने के लिए ऐसा होता है। मैंने इनसे कही जैकेट अच्छी इन्होंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कितना ही प्यार करने वाला हो कभी नहीं देता। मुझसे कोई जान में दे दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन, मेरे हुसैन का है। आखिरी मेरे मौला के अज़ादार तक जरा ऊंची आवाज से बोलिएगा, माशाअल्लाह। हाँ हर ज़माना मेरे, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है।
नाना नाना लफ्ज आया मुझे याद आया महमूद भाई माशाल्लाह नाना बन चुके हैं। हमारी प्यारी बच्ची फातिमा लाडा बहुत अच्छी मौला जाकरा हैं और इनका चेहरा देखकर जब ये खुश होकर मुझे भेजते थे वीडियो फातिमा मैं नाना बन गया हूँ तो मैं इस कलाम के जरिए आपके लिए भाभी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। आप इस मुल्क में रह रहे हैं, पाकिस्तान में उसका अलग बात थी, मुस्लिम यहाँ पर कॉलेज में स्कूल में यूनिवर्सिटी में चौक पे किसी पंप पे किसी रोड पे किसी शाहराह पे कोई पूछे दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे अली नासिर तलाड़ा साहब वाले थोड़े से असरात आ रहे हैं, मिसालें आ रही हैं। बैठे कैप्टन साहब जहाज उड़ाते हैं, कहाँ उड़ाते हैं आसमान, कहाँ उड़ते, आवाज नहीं आ रही, कहाँ पानी में कर्नल साहब तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, अरे शामियाना यानी पहले काबा खाने काबा ये काबा नहीं मौला अली आया ये जगह जो थी ये भी कोई कारखाना था, अभी भी कारखाना है। जिस जगह हुए बनाए जाते हैं, जिस जगह हुए बनाए जाते हैं, कारखाना हुसैन का है हर ज़मान। रेहान आज़मी साहब खुद आलेली में जगह फरमाएं, ये कलाम आपने सुना और जब भी ऐसे सुना कि जैसे पहली बार सुन रहा कुछ कलाम ऐसे होते हैं कि जो हमेशा नए ये कमाल रेहान आज़मी सलाम का हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। कुछ अशआर के कलाम इतना तवील, इसमें बहुत सारे शेर रेहान आज़मी साहब ने लिखे हैं और इस ज़मीन से भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन ज़ाहिर रिकॉर्ड कराने की लिमिट होती है, तो कुछ अशआर हमने जो नहीं कराए थे उसमें से कुछ शेर मैं आपके दरमियान पढ़ दूं। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, मारे एक सब्र से हजार अदू, मारे एक सब्र से हजार अदू, अरे क्या निशाना आप सब मानते हैं अभी दस्तरखान सजेगा ईमान और ये भी ईमान है कि आप जन्नत में जाएंगे है जो किस्मत में अहले जन्नत की, सारा खाना मेरे हुसैन का है, क्योंकि उग रहा है जो बाद आशूरा, दाना दाना मेरे हुसैन का है, मुझ मेरे शऊर जो है शायराना मेरे हुसैन का है। हर मोमिन के घर पर
इमाम बारगाह पे भी अलम लगा, घर पे भी अलम होता है। जब से घर में सजे मेरे अलम, आना जाना हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन। मवालियों को इश्क़ शहे मशरक़ैन मिले, नबियों फातिमा मुर्तज़ा का चैन मिले। मेरी दुआ है कि महशर के पर ख़लम होवे, तुझे यकीन मिले और हमें। अब मैं एक बात महफिल के इख्तिताम पर अक्सर कहता हूँ कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, महफिल परवाज़ के लिए तैयार। हाँ, एक जहाज में कैप्टन साहब कितने लोग आ सकते हैं जहाज में? हैं? नहीं, वैसे एक जहाज में कितने आते हैं? आपको एक्सपीरियंस है? मैक्सिमम, इससे बड़ा ठीक है 380 लास्ट लॉक कर दे। 380 से बड़ा कर्नल साहब के मुताबिक क्योंकि कैप्टन ये कहते हैं चले 500 कर लें 500 1000 इससे बड़ा जहाज नहीं। लेकिन हमारी महफिलों में जब मौलाई आते हैं तो हजार नहीं लाखों की तादाद में बैठे होते हैं। अगर मैं उनसे कहूं, मेरे लिए मजमा लाखों से कम नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये विलायत की फ्लाइट नजफ के लिए रवाना हो रही है, विलायत की सीट बेल्ट अकीदे के साथ बांध लीजिए, फ्लाइट परवाज के लिए तैयार है, तो आप तैयार हैं? मिलकर बोलिएगा, हार गया है दुश्मन है, जीत गया लाल कलंदर, सज गया मेरा शहर की ज़मीन, जीत गया लाल। नॉर्थ एम्प्टन से ट्रांजिट हुआ, सेवन से फ्लाइट नजफ की तरफ जा रही है, जिसपे फ्यूल डाला है शौकत साहब के कलम ने। गर अलिफ से लो इंसान से कामिल बुरहान, अली ते से तस्वीर की जान, अली से सकलैन की शान, और मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज मखदूर अली, तकदीर अली है से हसी तस्वीर अली, से खत्मुल कररार अली, और खालिक का शाकार अली, शहजादा हुस्न जमाल अली, वैसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिब भी अली, और से है जाहिर भी अली, बद्र अली बादी भी अली, रसीन से है साफी भी अली, सच्चा काफी भी अली, रशीद से है शाफी भी अली, स्वाद से सादिक ज़ाहिर और स्वाद से ज़ामिन ज़ाहिर, वैसे बरबैन में नूर अली, वैसे बुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के बरी काली, और ऐन से नाम अली काली है, गैन से बात गनी भी अली, वैसे फजले बदली भी अली, रकाब से किबला अली, रकाब से किबला अली, रकाब से काबा अली, गर नाम से पूछो क्या है री हौला की पाकीज़ा है री है नी है जाने इमाम अली, और मन कुल तो मौला भी, और मन कुल तो मौला भी अली है, नूर से नूर खुदा भी अली, बाहों से वजूदा भी अली, सुल्लाह पीर अली, और ये सैयदुल्लाह पीर अली, ईमान अली, सुल्तान अली, मिर्जा अली, कौनैन अली के कदमों, नारैन अली के कदमों, सकलैन अली के कदमों, सिद्दैन अली के कदमों, इज्जत भी अली के कदमों, अज़मत भी अली के कदमों, रिफ़त भी अली के कदमों, शौकत भी अली के कदमों, हयात अली, परमाने बुलंद सिराज अली, कलियुग में अली, डाली की लचक में अली, चिड़ियों की चहक में अली, फूलों की महक में अली, उम्मीद अली, हरमस हमीद अली, हमीद अली, ताब अली, बशीर अली, तारों में प्यारों में, कुरान के पारों में, हर मोमिन के नारों में, हर मोमिन के नारों में, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाज़िर भी अली, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, काबे का काबा, अली, अहमद का भरम भी अली, रहमान की है बात अली, बिलबादल के बरसात अली, शिरफा की जमात में अली, हर सच्ची बात में अली, हिजरत की रात में अली, सलवात सलात में अली, भटको तो सहारा अली, डूबो तो किनारा अली, वलियों ने पुकारा अली, मेरी आंख का तारा अली, मौलाए अंबर अली, आकाए अबू ज़र
वलियों से बदतर अली दम मस्त कलंदर हाथ रख करके दम मस्त कलंदर अली दम मस्त कलंदर अली तू कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली 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 या बारे हमारी कलील से इबादत फरमा जितने भी हाजिरी हैं आगा ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन उलमा ने अब्बास के तमाम अरकान के लिए भाई के लिए भाई के लिए यावर भाई के लिए तमाम अहले खाना के लिए ज़ाहिर नकवी साहब के लिए मौलाना आसिम हैती साहब के लिए रज़ा साहब के लिए आज़मी भाई के लिए और तमाम अहबाब जिन्होंने यहाँ पर किसी भी अंदाज से दाम कदम खिदमत से अंजाम दी महमूद मेराडक साहब बर्मिंघम से आए राजा हसन साहब लंदन से आए जहाँ से भी आप तशरीफ लाएं मौला सब गाना कबूल फरमाए लाखों दुआ हमारे सलाम हमें उनका शुमार फरमा हम हुसैन के सलवात